ऑलराइट, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज करते हैं एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं रेहान, मेरे साथ है आयाज। ये है वॉइस मैटर्स, हमारा नया बैकड्रॉप है, आप देख सकते हैं। एंड वॉइस मैटर्स इज द प्लेस वेयर यू हियर आवर पर्सपेक्टिव, आवर व्यूज, आवर नो न्यूज आउट हियर। जो न्यूज क्रिएट करते हैं उनके बारे में व्यूज हमारे पास, हमारा पर्सपेक्टिव्स है। एंड खींचने की कोशिश नहीं करते हैं, लाइट रखते हैं, आप भी इंजॉय करो, चिल करो एंड अपने व्यूज़ के, हमारे व्यूज़ के ऊपर अपना व्यूज़ डालो, रिव्यूज़ डालो, कमेंट्स डालो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और क्या क्या करना होता है वो सब देख लो आप। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है और जो हमने सोचा है कि इट्स ऑब्वियसली रेलेवेंट टू टुडेज वर्ल्ड, इज नो डाउट अबाउट दैट, एनीथिंग। एंड हिंदुस्तान में कोई भी टॉपिक उठा लो, इतनी पॉपुलेशन है, वो रेलेवेंट कोई ना कोई एंगल से ज़रूर होती है। सो प्रोस्टिट्यूशन एंड मैरिजुआना। सो मैरिजुआना अभी क्यों डिस्कस हो रहा है, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या सिलसिलेवार तरीके से जो इतने न्यूज़ चैनल्स हंगामा क्रिएट कर रहे हैं एंड जो है, तो हमने सोचा क्यों नहीं इसके बारे में बात किया जाए कि क्या इम्पोर्टेंस है, सोसाइटी को क्या इफेक्ट कर रहा है ये, या क्या होना चाहिए। तो हमारा एंगल ऐसा है कुछ कि अयाज तुम बोलना चाहोगे? हाँ, किसके बारे में? Let's start with marijuana first and basically and then we'll talk about. So yeah, basically हम बात कर रहे थे marijuana और साथ में prostitution के बारे में, because दोनों के साथ ही स्टिग्मा अटैच है हमारी सोसाइटी में, काफी सारी मॉरल पुलिसिंग है। तो आई थिंक ये दोनों टॉपिक को साथ में बात करने का रीजन हमारा इसीलिए बनता है। सो marijuana के बारे में क्या बात करना चाहूँ, मतलब मैं तो प्रो ही बोलूँगा इसके बारे में, और क्या नहीं, मेरा मकसद ये था कि आई मीन थोड़ा सा इंटेंस होता हूँ यहाँ पर कि ओके, ड्रग्स हो सकता है बहुत ह्यूज ब्रैकेट हो गया एक, है ना। सो स्पेसिफिकली देख रहे हैं कि एक फैड है या फैशन है, यंगस्टर्स हो या अपस्किल वेल एस्टैब्लिश्ड पीपल हो। तो ये सबसे पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा यहाँ पे कि ये एक अगेन ट्रोप है, एक कंफर्मेशन बायस इसको कहते हैं। अच्छा। लोगों की सोच है, मेंटालिटी, स्टीरियोटाइप है। मैरिजुआना की जब आप बात कर रहे हैं तो मैरिजुआना आपका हो गया है बेसिकली गांजा। गांजा गांजा जो गांजा सो गांजा कम्स you have it like that, right? सो गांजा आपको एक यहाँ के इलीगली पान दुकान या छोटे छोटे शॉप में आपको 10 रुपए 15 रुपए पैकेट का छोटा सा सड़ा हुआ घटिया वाला जो एकदम बदतर क्वालिटी होती है, इसमें कभी कभी आपको नशा भी नहीं होगा लेकिन वुड पॉलिश भी डाल देते हैं। लोगों को मिलता रहता है यहाँ पर। उसमें वुड पॉलिश पता नहीं क्या क्या चिलम टाइप का होता है, जो लोग चिलम पीते हैं। और मतलब हर तबके के लोग नीचे से लेके ऊपर तक उनके अलग अलग क्वालिटीज होती है, अलग अलग आप रेट में खरीदते हैं। जस्ट लाइक सिगरेट है, अलग अलग दाम, 5 रुपए से लेके भी आप go anywhere। हाँ, तो ये चीज होता है। ये मैरिजुआना वैसे मैंने पहले सुना था। मैं ये पर्सनली, हाँ पर्सनली मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा फर्स्ट जो रहा इनकाउंटर विद दिस वर्ड गांजा या जो लोग पीते हैं उनको गंजेड़ी बोलते हैं। सो आई वाज एक्चुअली गंजेड़ी तो सभी को, हाँ चरसी गंजेड़ी तो किसी को भी बोलते हैं, ब्रैकेट में तो आदत है। सो आई वाज वेरी यंग एंड तब आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एंड देयर वाज दिस नाइस, मतलब मुझसे सीनियर ही था बंदा, हमारे वहाँ रहता था, काम धाम करता, पढ़ाई लिखाई से छोड़ चुका था। तो ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट विद अस। वन डे मेरी फैमिली ने देखा कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और हम लोग के साथ वो भी खेल रहा है। सडनली मेरी मॉम ने मुझे खींच के कोने में ले गई और बोली, कल से तुम यहाँ क्रिकेट नहीं खेलोगे। मैंने कहा क्यों? वो गंजेड़ी है। वो क्या होता है? गंजेड़ी है, जो गांजे पीते हैं वो गंजेड़ी होते हैं। एंड आई थॉट ही मस्ट बी लाइक अ molester or a rapist or something. Even the stigma is like कि मतलब जो गांजा पीते हैं या जो जिनको गंजेड़ी आप कहते हैं वो बिल्कुल एकदम डेंजरस लोग होते हैं, पता नहीं क्या कर देंगे आपके साथ, आपको उठा के लेके बेच देंगे। सो ये पहला था स्टिग्मा और मैं डर गया इस बात की कसम से। मैं वहाँ क्रिकेट खेलना बंद कर दिया, उस इंसान से मिलना जुलना बंद कर दिया कि मुझे लगा कि ये तो गंजेड़ी से दूर हो। मम्मी ने कहा कि नहीं, उठा के ले जाएगा, पता नहीं कहीं बेच देगा, क्या करेगा। सो ये रहा स्टिग्मा। और उसके बाद फिर मैंने जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, चीज़ें समझी, लोगों को देखा, चीज़ों के बारे में पढ़ा, दुनिया देखी, सिर्फ इंडिया नहीं देखा, इंडिया के बाहर भी देखा, बहुत कुछ जाना। और क्यूरियोसिटी है जानने की कि क्या है क्या नहीं है। और आज तो फिलहाल इस कंक्लूजन में आया हूँ मैं। और क्या है कि आपका जो कंक्लूजन भी है वो भी चेंज होता है टाइम के साथ।
तो वैसे ही मैरिजुआना की हिस्ट्री ऐसी रही है हमारी इंडिया में। मैरिजुआना शुरू से था हमारे देश में। इनफैक्ट मैरिजुआना के मोस्ट जो ये है अलग अलग जीन्स बोलते हैं या बोलते हैं अलग अलग तरीके का जो होता है ब्रीड, हाँ जानवरों का होता होगा, ब्रीड स्पीशीज या होगा, स्पीशीज, हाँ मतलब अब एग्जैक्ट वर्ड में नहीं बोल पा रहा हूँ क्या है, आई थिंक स्पीशीज ही आप सही वर्ड होगा उसके लिए। तो इंडिया का है, इंडिका सतीवा विच इज कॉल्ड एंड विच इज वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड हर चीज में है। और सतीवा इज अ नेम ऑफ प्लांट, या कैनबिस प्लांट होता है, कैनबिस प्लांट उसी को बोलते हैं। हाँ। वो अच्छा। सो कैनबिस प्लांट से ही आपका तीन चीज निकलती है। एक जो होता है आपका गांजा, ओके, उसी से निकलता है, उसी से आपके पत्तों से गांजा निकलता है और उसी में से फिर मतलब उसको गोल गोल घुमाते हैं जो प्रोसेस मुझे नहीं पता, मैंने कभी बनाया नहीं, मैं देखा बता रहा नहीं हूँ है। और तीसरा होता है उससे चरस निकलता है। अच्छा, तीनों ही चीज का अगर देखा जाए तो आप उसको अलग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बिकॉज एक ही प्लांट है। और डिफरेंशिएट इसलिए और भी नहीं कर सकते बाद में क्योंकि वो तीन अलग चीज तो बनती है, लेकिन वेदर यू हैव इट एज गांजा दूध में मिला के या कुछ भी करके या सॉरी एज अ क्या बोलते हैं उसको, भांग, एज अ भांग, या और यू स्मोक इट एज अ गांजा, यू स्मोक इट एज अ गांजा और यू स्मोक इट और यू बेक इट एज हैश ब्राउनीज और व्हाटएवर लोग ब्राउनी बना के खाते हैं जस्ट लाइक खाकरा ढोकला तो कुछ मैरिजुआना खाकरा जो कनाडा में आजकल मिल रहा है लीगलाइज होने के बाद। तो तीनों में से जो चीजें आती हैं आपके बॉडी में विच मेक्स यू हाई, विच गिव्स यू बेसिकली उसमें से जो निकलता है जो आपके बॉडी में आप रिसीव करते हो बेसिकली वो होता है सीबीडी। Marijuana has been a part of our history and culture forever. It was legal in India. मतलब लोग लेते थे आराम से खुले में, कोई लॉ नहीं होगा, कोई लॉ नहीं था इसके अगेंस्ट। इट वाज ओनली व्हेन अमेरिका वाज फाइटिंग द ड्रग वॉर अगेंस्ट टेरर एंड जैसे होता ना उनका अपना एक कैंपेन चल रहा था द वॉर अगेंस्ट ड्रग्स एंड उस टाइम पे इंडिया को कुछ आई मीन ये मैंने पढ़ा है इसके बारे में यू कैन गो एंड रीड अबाउट इट एंड देयर वुड बी अदर पॉइंट ऑफ व्यू, पता नहीं, बट मेजरली यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंडिया को लोन चाहिए था उस वक्त में यूएन की तरफ से और यूएस की तरफ से काफी प्रेशर था राजीव गांधी को कि हम आपको हेल्प करेंगे और ये सब करेंगे, लेकिन आपके वहां पे अभी भी मैरिजुआना लीगल है, तो आप तो पहले वहां पे ड्रग के अगेंस्ट लॉ लेके आइए जो इंडिया में नहीं था। तो एनडीपीएस आपका आया 1985, so 1985, so recently NDPS बना है जिसमें अब हुआ क्या कि just because भांग was such an integral part of our society, of our culture and तो इन्होंने बहुत ही प्यार से भांग को लीगल रखा which is basically again extract from the same plant, but चरस, गांजा और obviously other drugs which are basically cocaine or any other chemical drugs, इन सबको एनडीपीएस में डाल के इन्होंने लॉ बनाया 1985 में और तब से इलीगल हुआ। उस वक्त इलीगल होने का रीजन ये भी था कि एक तो यूएस कर रही थी प्रेशर, दूसरी बात उस समय यूएस भी ये प्रेशर इसलिए डाल रही थी क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाटएवर स्टडीज दे हैव डन दे थॉट सबको एक ही कैटेगरी में डाल दिया था कि ऑल ड्रग्स आर हार्मफुल। आज के टाइम पे 1985 से आज टू 2020 में जितनी इंफॉर्मेशन हम लोग को मिली है या जितना स्टडी किया है साइंटिस्ट ने उसके ऊपर, उससे इंफॉर्मेशन हमें इतना मिला, हमें ऑब्वियसली अभी भी और भी उसके ऊपर स्टडी हो रहा है और अभी भी हम उतना नहीं जानते हैं, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है इस प्लांट के बारे में, पर इतना तो पता चल गया कि इट इज नॉट एज हार्मफुल एज वी थिंक। एंड रही बात हार्म की, इट इज लेस हार्मफुल देन अल्कोहल एंड सिगरेट्स। सो इफ यू कैन अलाउ सिगरेट्स, इफ यू कैन अलाउ अल्कोहल, तो ये उससे काफी नीचे। सो मेडिकल मारिजुआना भी तो होता है, मेडिकल मैरिजुआना नहीं होता, मैरिजुआना होता है नॉर्मली मतलब उसको मेडिकल पर्पस में भी यूज किया जाता है, जैसे कि बहुत सारे, जैसे किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी के लिए काफी रिलीफ होता है आपके लिए। डिप्रेशन में क्या है कि बहुत लोग यूज देते हैं, आई मीन सजेस्ट करते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं यूएस वगैरह में, बट ऑल्सो इट इज फाइंड स्टडीज की कभी भी डिप्रेशन को वो थोड़ा एग्रीवेट भी कर सकता है, बढ़ा भी देता है। अगर आप
अब्यूज करेंगे तो सो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अगर किसी भी चीज को आप बहुत ज्यादा अब्यूज करेंगे, वो चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो मैरिजुआना फॉर दैट मैटर, मतलब excessive आप तो लेते वो हो। हार्मफुल है। बट अगर अगर आप उसको रिक्रिएशनली या बहुत कम यूज कर रहे हैं तो आई थिंक इट्स नॉट हार्मफुल। एंड एक चीज है, इसके बारे में पता नहीं स्टडी की गई है कि नहीं की गई है, और मैंने इसके बारे में पढ़ा भी नहीं है, बट इट्स अ बेसिकली अ ट्रोप यू कैन से, और बेसिकली इट्स अ स्टीरियोटाइप बोल लीजिए, या बोलिए एक चलता है हवा में ऐसी बात लोगों के कानों कान कि यार पीने के बाद इंसान क्रिएटिव हो जाता है, मतलब थॉट्स अच्छे आते हैं, आप खुल ज्यादा जाता है, सोच सकते इसमें light हो हैं, जाता खुल है। जाता है, लाइट हो जाता है। Yeah, I've been with some people. इसमें कितनी सच्चाई मुझे पता नहीं, ये नहीं, ड्रिंक किए हुए तो बहुत देखा ही है ना, वो अपनी दुनिया में होता है, एक दूसरी परवाज ले लेता है, उड़ान ले लेता है। सो वो तो चीज, तो मैं ये सोचता हूँ कभी कभी यार, डेफिनेटली नेगेटिव तो है, नुकसान तो है। आई मीन शारीरिक कुछ कुछ होंगी मुश्किलात, मे बी, और सम डिफिकल्टीज, और सम काइंड ऑफ अ लंग और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बिकॉज स्मोक कर रहे हो आप, एंड आफ्टर ऑल यू नॉट इन सेंसेस इन फॉर दैट टाइम। सो इसका सोशल प्रॉब्लम्स हम समझ सकते हैं, वाई आई एम नॉट फॉर इट एक्चुअली सो मच। मेरा तो हमेशा से यही रहा है, आई मीन स्पेशली यू नो ड्रिंकिंग एंड एनीथिंग जो तुम्हारा माइंड को कंट्रोल में तुम्हारे नहीं रखे या सेंसेस में नहीं रखे। मेरा ये पर्सपेक्टिव रहा है कि आई मीन दैट इज वन रीजन व्हाई यू शुड अवॉइड दीज थिंग्स। ऑफ कोर्स आई मीन आप लीगल करना नहीं करना उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप तो लीगल बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लेकिन उसको फिर भी लोग बोलते हैं ठीक है लीगल है, लेकिन करना ज़रूरी नहीं है। मैं ये बोलूँ लीगल तो बहुत कुछ हो सकता है। सिमिलरली आप लीगल आप कर रहे हो या सोच रहे हो, या फिर ऐसा कुछ अगर मूवमेंट है तो हाँ ठीक है, गो अहेड। आई मीन आपका जो क्या इंस्टीट्यूट तुमने कहा था, नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट जो बनाया गया था NDPS 1985 में, अब उनका काम होगा मोस्ट प्रॉब्ली ये। सो या फिर तुम्हारा जो NCB है उनका काम होगा मे बी। सो माई थिंग इज लाइक हार्म तो भाई देखो सिगरेट से है, हार्म अल्कोहल से भी है, हार्म आपके डेफिनेटली ड्रग्स एंड मोस्ट स्पेसिफिकली marijuana से भी, यानी वीड, ग्रास, स्पॉट, मैरीजेन, इसी सब तो नाम है। मैं पहली बार सुना मैरिजिन क्या होता है। हाँ, मैरिजेन भी होता है, इट्स अ स्लैंग बेसिकली, अच्छा, स्लैंग्स यूज्ड फॉर दिस थिंग, यू नो। सो बट द पर्सपेक्टिव आउट हियर इज if people are doing it so openly and इसके वजह से अगर क्राइम रुक सके, इसके वजह से अगर रॉबरी, थेफ्ट रुक सके, बिकॉज इसकी स्मगलिंग होती होगी ना फिर ड्रग्स की, अगर आप इलीगल है तो आई मीन ऑब्वियसली इंडिया में कोई छुपी हुई बात नहीं है, बहुत लोग करते हैं। हाँ तो वही है, काफी बड़े मात्रा में करते हैं, काफी बड़ा कंजम्पशन है यहाँ पे मैरिजुआना का इंडिया में देखा जाए, और वो करेंगे ही, अब उनको रोक नहीं सकते, वो जो एक मार्केट बना हुआ है। वो तो नशा भी लग गया है हाँ, ना। हाँ, एक तो स्टिग्मा हटाना, सॉरी नशेड़ी भी बोलते हैं ना। हाँ, वो तो नशेड़ी किसी को भी आप बोलेंगे जो नशा करता है। हाँ, सो बेसिकली कमिंग बैक टू दिस इज, शराबी को शराबी बोलते हैं। और एक अलग सा मुझे एक चीज तो मुझे आज भी समझ में नहीं आया, मम्मी की बात याद आई आई फेल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बचपन से जो चीजें होता है सोसाइटी में आप देखते हो, सुनते हो, वो आपका एक बन जाता है दिमाग में पर्सपेक्टिव। जैसे धीरे धीरे आप चीजें समझते हो, दुनिया अच्छी अपने नजरों से देखते हो, तो आपको अपना एक पर्सपेक्टिव बनता है और आप समझते हो चीजों को अच्छे से। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का एक क्वेश्चन मार्क आता है कि बिहार में अल्कोहल बैन किया गया क्योंकि वहां पे ये कंप्लेन आ रहा कि मेरा पति आता है और मुझे मारता है, और आई थिंक उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ा नहीं है एज पर द न्यू सर्वे। बट या कमिंग बैक टू इट, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि अल्कोहल पीते हैं, कुछ लोग सोशली पीते हैं, कुछ लोग कभी कभी ओकेजनली पीते हैं, कुछ बेतहाशा पीते हैं, और किसी को घर पे आके अपनी बीवी से मारना या दोस्त से झगड़ा कर लेना इज हिज ओन पर्सनल एट्रीब्यूट। आई डोंट हैवंट सीन अ नाइस पर्सन डूइंग बैड थिंग्स इवन आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल, लेकिन यू ब्लेम इट ऑन अल्कोहल। सो ठीक है, अपना खुद का नेचर की बात कर रहे हो, उसकी ऐसा नेचर है तभी, उसकी ऐसी तरबियत है, प्रॉब्ली वो उस नेचर का है तभी वो कर रहा है। लेकिन ये सब सब्सटेंसेस जो होते हैं, या फिर लिकर हो या मैरिजुआना हो, ये मे बी एग्रेवेट कर सकते हैं ये चीज़ों को। इट रिएक्ट्स डिफरेंटली ऑन एवरीवन्स बॉडी। हो सकता है बंदा उस टाइम एकदम या तो एकदम लाइट हो गया हो। अरे तुम एक बात बताओ, क्या कोई ज़रूरी चीज़ करना हो उस टाइम, अगर आपके पास कॉल आ जाए उस टाइम में, आप उस हालत में नहीं हो, आप पी के पड़े हुए हो, या प्रॉब्ली यू आर डूइंग समथिंग। ये आपका बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि पी के पड़े हुए हो,
क्योंकि शायद He's not liking it. No, but I am completely, because again you are kind of again putting a stigma, or you again Yeah, जो है। judging people who are drinking it. I'm not judging. I have friends यार, but मैं फैक्ट बता रहा हूँ भाई। अब क्यों गाड़ी चलाना अलाउड नहीं है? ठीक है ना, आप गाड़ी नहीं चलाना अलाउ करते हैं, क्यों नहीं करते? आप गाड़ी भी अलाउ कर चलाना, मतलब पीने के बाद। सो ये सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबल हुए, आपके साथ एक क्राउड है, ग्रुप है, ठीक है, आप कर रहे हो, वो लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं, ओके फाइन। आप घर में कर रहे हो, कहीं जाना नहीं है, ओके फाइन। Okay. I mean, probably, you can call me probably a backward or conservative thinking in this matter, but if there are women No, it's around, not about backward. No, I'm telling you, let me speak my mind. So if there are women around and probably you have friends together, okay fine. But if there's someone new coming in between, and वो पता नहीं है अब किस नजर से देखे, पी के और ज्यादा लूज हो गया, माइंड और रंगीला हो गया उसका, झमेला हो सकता See, है। I completely understand what you're saying, and I completely understand. खैर वो तो आजकल बिना पिए भी कुछ लोग ऐसे ही बर्बाद हैं। So जो जिसकी नीयत खराब है उसकी तो नीयत खराब है, ये आप अपना वो उसमें डाल रहे हैं। दूसरी बात है कि for example you don't drink, but if you would drink, you would follow this whole pattern or the rules that you have set for yourself or other people. So ये होता है कंट्रोल उस टाइम। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जो आपके Let's talk about marijuana. Coming back to marijuana, on the same perspective. उसमें भी तो आदमी ट्रिप में एक हो जाता होगा ना शायद। marijuana में you are basically a little high. I mean, I'm talking about ganja for that matter. I think high रहता है, but as per the studies, as per whatever the scientists have studied so far, you are not that high that you can't even drive. Alcohol you can't drive after a certain limit. But you know very close buddy. But when you're stoned, you can drive. And चुप ना भाई, सुन मुझे बोल। So your very close buddy or your girlfriend is high on marijuana, so you will allow her to drive. I mean, people drive usually. You will allow her to drive. She's very close to you. Forget about that. ये सवाल है Of करोड़ course I रुपए will. का। Of course I will. She is high on marijuana. Yes, I will. Okay, that means control में रहता है। Of course, yeah. All right. So all the exes will be thinking right now, what has happened that? ये सब रहेगा ना। but मैं honestly again coming back to this point, मैं कभी किसी को रोकता नहीं हूँ किसी चीज के लिए, और मैं यही चाहता हूँ कि सोसाइटी जब आप बनती है, जब एक लॉज बनते हैं, तो वहाँ पे किसी भी चीज को रोका नहीं जाए जब तक until unless एक बहुत ही बड़ा इंटरवेंशन चाहिए। अगेन आपको पसंद नहीं है अल्कोहल या उसके जो भी उसके रिपरकशंस होंगे या जो भी होंगे, बट वो उतनी बुरी चीज है नहीं। एंड टेक्निकली अगर कोई इंसान पीना चाहता है, वो चाहे वो सिगरेट पीना चाहता है, अल्कोहल पीना चाहता है, मैरिजुआना पीना चाहता है, मेरे हिसाब से ही शुड हैव अ राइट। राइट तो डेफिनेटली होना चाहिए। आई मीन राइट कोई बात ही नहीं है। Yeah. ये स्टिग्मा, ये लेबलिंग, ये नेमिंग, ये तो चक्कर मैं पहले ही बताया हूँ, ये सब गलत है। I mean, अगर कोई पीता है उसके अंदर there's a reason why most of the countries outside, all the European countries, Amsterdam में completely legal है पूरे country में, most of the countries have allowed it. US में बहुत सारे states ने allow कर दिया है, वहाँ पे तो proper commercial, हाँ proper commercial industry set हो गई है, काम होता है। अभी कनाडा में marijuana is absolutely legal, वहाँ पे खाकरा बन रहा है। The reason why they're doing it because they have found it in the studies that because it is not as harmful as we thought. जिस कैटेगरी में डाला है, जो एनडीपीएस एक्ट में जिस कैटेगरी में आपको डाला और जितना बुरा आप कहते हो उसके बारे में, वो उतना बुरा चीज शायद नहीं है। मतलब एक बार लीजिएगा अगर आप इसे, तो प्रॉब्ली डिफरेंट वर्ल्ड में हो जाइए, चले जाइएगा, एंड यू विल बी फीलिंग लाइट, यू विल एंजॉय योरसेल्फ। मतलब अयाज से इससे इतना बात कर कर, और जो भी मैं दोस्तों को भी जानता हूँ कुछ जो डॉट 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 सो just I mean connected to this subject, but आपको याद आया, I was telling you in the beginning, marijuana मैंने पहले बार कब सुना था पता है? ये पाकिस्तान टीम गई थी वेस्ट इंडीज आई गेस, कैरिबियन आइलैंड्स, और वहाँ पे ही वसीम अकरम, वकार यूनुस, पता नहीं कौन कौन थे, क्या हुआ एंड में उतना मुझे पता नहीं ये लोग को हुआ कि सबसे पहले ये मैरिजुआना क्या चीज़ है, मस्ट बी द 80s का टोर होगा, कोई 90s अर्ली 90s का, you don't know you were born or not at that time. So that is the first time I heard about marijuana. मैंने वाह, sounds too good. पहले तो pronunciation obviously गलत निकलता है, उसके बाद जे को समझ में आता है यो है। So that is the first time. तो आपने पहली बार क्या marijuana बोला था? Maybe यार, मैंने क्या बोला Mary यार? Jane, oh that is why Mary Jane. Mary Jane, हाँ Mary Jane बोलते हैं। Because of marijuana. उसी में शायद उसी अमेरिकन स्लैंग है या इंग्लिश स्लैंग है Mary Jane, Mary Jane.
वही चेंज। मैं तो भाई अभी नया सीखा, आजकल मैं न्यूज़ देख रहा हूँ थोड़ा बहुत कंटेंट मिल जाता है वहाँ से, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट मिल यही जाता तो होता है, बॉम्ब बनाना भी लोग सीख गए थे ये सब चीज से। तो नया 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 स्लैंग मिला मुझे एक और। अच्छा, एक बात Apparently पता है? कोकेन को कहते हैं सूजी। अर्नब गोस्वामी चिल्ला रहा था सूजी सूजी सूजी, मुझे सूजी ला के दो। Yeah, since Yeah. you've taken his name, man, I really, मुझे drugs दो, मुझे drugs दो। What a remix, man. सो या बात तो हमने कर ली, और ये डिबेट जो है चलता रहेगा, और हाँ, आई थिंक होना भी चाहिए, इसके बारे में लोग बात भी करना चाहिए। और मैं तो प्रो हूँ कि इसको लीगल करना चाहिए इंडिया में। और एक बहुत ही अच्छा एनालिटी मेरे दिमाग में अभी जस्ट अभी आया, तो मैं वो उस पर कंक्लूड करना चाहूँगा इस कॉन्वर्सेशन को। ये कि जैसे कि हमारे इंडिया में पैंडेमिक हुआ, जैसे कोविड वायरस आया, वी सडनली डिड द होल लॉकडाउन ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया। और वो हमारा सडन रिएक्शन इसलिए था कि हमें पता नहीं कि वो क्या रिएक्ट करेगा, क्या होने वाला है। स्टडी चल रही थी, नया वायरस था, उसके बारे में लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। लेकिन धीरे 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 केसेस अभी बहुत बढ़ गए हैं, पहले कम केसेस थे, अभी बहुत बढ़ गए, लेकिन फिर भी हमने अनलॉक कर दिया। एक जैसे मैं एक रीज़न बता रहा हूँ, क्योंकि आपने रियलाइज किया कि हम घर से बाहर निकल सकते हैं, या इसकी जो रेशियो है ऑफ इनटू डेथ रेशियो, या जो भी बहुत सारी चीजें आपने Control रियलाइज में किया है improve कि हो हाँ रहा है। एसिम्प्टोमेटिक क्या है, वो बहुत सारी स्टडीज के बाद में समझ में आया कि किस तरह से हम चीजें जिंदगी आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि पैंडेमिक भी खत्म नहीं हुआ, उसको खत्म तो करना ही है और उससे उभर के आना है, लेकिन जिंदगी वापस नॉर्मल चीजों पे आ रही है, अनलॉक हो रही है, सब कुछ चीजें नॉर्मल हो रहा है। वैसे ही जब मैरिजुआना के बारे में पता नहीं था, तो पूरे वर्ल्ड ने उसके ऊपर एक्ट किया, हर जगह बंद कर दिया। धीरे धीरे जब पढ़ाई हुई इसके बारे में, रिसर्च हुआ, स्टडीज हुई, उसमें निकल के आया कि नहीं ये इतनी बुरी चीज नहीं है, या इतना खराब चीज नहीं है। और धीरे धीरे बाकी सारी कंट्रीज भी अब बोलते नहीं अनलॉक अनलॉक 1 अनलॉक 2 जो भी करके उन्होंने भी धीरे धीरे उसको लीगलाइज किया है मैरिजुआना को। और इंडिया आज भी पीछे है, मेरा कहने का मतलब है। आई थिंक वी शुड जस्ट अपडेट आवरसेल्फ विद द वर्ल्ड, एंड we should actually, because marijuana has been a part of our culture and No, I agree to you as far as that point of upgrading the country is concerned. I don't know how far can we go to legalize this entire thing. I think इसमें बहुत ही close study, research और the impact of this thing on youth is concerned, थोड़ा study की ज़रूरत है कि भाई अगर allow जब कर देते हैं तो हो सकता है आदमी और ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल करे। कुछ भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगा, बिकॉज जब आप लीगलाइज करेंगे, जिसमें मैं बोल रहा हूँ, दो चीज होती है। एक होता है डीक्रिमिनलाइजेशन, जब आप वो करते हो तो उसमें आप किसी को चार्ज नहीं कर रहे हो, लेकिन अभी आपने उसको लीगल नहीं बनाया, तो लोग तो वैसे भी कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से ट्रेड चलता रहेगा, काम होता रहेगा। लीगलाइजेशन करने के बाद जब एक गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, तो उसको प्रॉपर तरीके से आप व्हाट्स द वर्ड, आप देख सकते हैं, देख रेख कर सकते हैं, आप लॉ सेट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं चीजों को। So I mean, having spoken about marijuana, I mean in the beginning also we spoke about, I told you about prostitution. It's not very far away from this line of you can say controversy or debate, because ये भी एक टॉपिक रहा है अयाज, जो मतलब मैंने कहा कि लीगल है। I mean लोगों को शायद पता नहीं है कि इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन इज लीगल, बट डैम डू यू नो दैट कि मतलब उसका लीगल्स का नॉर्म जो है, आई मीन अभी आई क्विकली स्विच टू दिस टॉपिक प्रोस्टिट्यूशन, बिकॉज आई थिंक गयाज ने काफ़ी मैरिजुआना के बारे में बोल दिया है, एंड मैंने अपना व्यू पहले ही दे दिया था, इसने दे दिया है। सो ये लीगल है इंडिया में, एंड लीगल मतलब आप ब्रॉथल नहीं खोल सकते हो कोई, आप प्रॉब्ली यू कैन नॉट advertise something maybe of yourself. Pimping is not allowed. आप जैसे फिल्मों में देखते हैं ना, इंग्लिश बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्म में खासकर, कि नुक्कड़ पे बंदी या बंदा खड़ा है और समथिंग लाइक दैट। सो कर्ब क्रॉलिंग कहते हैं उसको बेसिकली, सो KERB, कर्ब क्रॉलिंग। सो वो है, वो भी अलाउड नहीं है, एंड पैंडरिंग अलाउड नहीं है। सो ये सारी चीज़ अलाउड नहीं है, यानी कि आप फिर आप प्रोस्टिट्यूशन करो तो कैसे करो, लीगल बनाने के बावजूद ये सब दिया गया है, सो मेनी लूपहोल्स नहीं, मतलब उसको प्लग कर दिया गया है। नहीं 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 नहीं, यानी कि आप कंसेंशुअल सेक्स करो, मतलब आप कर ही रहे हो, आप पैसे दे दो। इसकी अच्छी एनालॉजी मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं परफेक्ट होगा कि नहीं होगा, बट पर्सपेक्टिव है यार ये तो यार। एक पूल है जहाँ पे आपको स्विमिंग करना अलाउड नहीं है, ठीक है,
बट यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं, आप स्विमिंग कर सकते हो, पर आपके दोनों हाथ बांध दिए जाते हैं, आपके दोनों पाँव बांध दिए जाते हैं। स्विमिंग अलाउड है, लेकिन हम अलाउड है, स्विमिंग अलाउ कर रहे हैं, पर आप अपने हाथ और पाँव बांध के कूदिए। सो टेक्निकली वो वैसा लॉ बनाया हुआ है इंडिया में फिलहाल प्रोस्टिट्यूशन को लेके। सो सेम तरीके से जैसे मैरिजुआना का तुमने कहा कि मतलब हो सकता है कि अगर इसको भी प्रॉपर्ली हम लोग अलाउ कर दे, पता नहीं यार, मेरा शुरू में मे बी रेप कम हो सकता है, मे बी जो मेन का वो लोग बोलते हैं दिमाग में कीड़ा अगर है तो वो कम हो सकता है। आई मीन कीड़ा तो दोनों साइड ही होगा वैसे। सो अगेन ये सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी की बहुत इंटेंस टॉपिक है ये, बट जितना हम लोग को समझ में आता है उतना तो हम लोग कर ही सकते हैं ना। पर हमारे साथ जो सहमत रखते मेरा हैं, मेरा तो नहीं बस रखते हैं, बात हाँ करेंगे। मेरा तो बस इतना ही मानना है कि ये एक ऐसी चीज है प्रोस्टिट्यूशन जो कि ओल्डेस्ट प्रोफेशन ऑफ Oldest इंडिया है, profession of वी ऑल India. नो दिस, इतना हम लोग Yeah. सब जानते हैं। ये शुरू से रहा है और इसको कभी आप हटा नहीं सकते हैं, कभी हटा नहीं पाए हैं, आज तक हटा नहीं और फ्यूचर में आप हटा नहीं पाएंगे। You can't end this. This will go. This will be there. And because there will always be a demand for this. There will be always. So, legalization तरीके से अगर आप कर सकते हैं या आप गवर्नमेंट्स में इन्वॉल्व करके चीज़ें और बेहतर कर सकती हैं प्रोस्टिट्यूशन के लिए और जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके लिए, तो उससे बेटर उनके लिए ही अच्छा होगा और बेहतर जिंदगी जी पाएंगे वो। इनफैक्ट एनजीओज वगैरह काफी काम करते हैं, काफी काम करते हैं, लेकिन कैलकाटा में तो वन ऑफ द बिगेस्ट अपना ब्रॉथल है यहाँ, व्हिच इज इलीगल बट इज रनिंग। सो वही तो बता नहीं कैसा सिस्टम है यार, अगर लीगल है तो उसे लीगल बनाओ प्रॉपर्ली, ऐसा चीज करो। मे बी यू कैन, क्या होता है जो आपने लॉ सेट किए हैं उससे आप वो चीज रोक तो नहीं पा रहे जो हो रहा है। आपने कहा कि ब्रॉथल इलीगल है, पिंपिंग इलीगल है, वो सारी चीजें हो रही हैं और बुरी तरीके से हो रही है, जिसमें और अट्रॉसिटीज हो रही है। और मानिए ना मानिए ये तो फैक्ट है, आई मीन अब बोलने में शर्म कोई बात की नहीं है कि उनको सिर्फ एक्सप्लॉइट एक पिंप नहीं करता है बल्कि उसके आसपास के लोग भी करते हैं, उसके जो कस्टमर्स आते हैं, बिकॉज इट इज टेक्निकली इलीगल। You can't have a brothel. People usually go to a brothel only and it's an illegal place, so you can't go and complain to police also. वही stigma की बात If you go to police, the police will also say कि it's illegal in a way, whatever you're doing. So police also takes advantage. और जब मर्जी होती तब रेड करते हैं, जब मर्जी होता रेड करते हैं, पता हो रहा है वहाँ। हाँ, so technically ये और जो लॉज आपने बनाया उनके बेटर के लिए नहीं बनाया बल्कि और उनको परेशान या और परेशानी में रहने के लिए बनाया है। चलो इंटेंशनली ऐसा नहीं भी किया हो, अगर मान लेते हैं इंटेंशनली उन्होंने लॉ ऐसा नहीं बनाया, हाँ। लेकिन जब भी बनाया है तो मतलब सोचा नहीं है, बिल्कुल बैठा नहीं है कि हाँ चलो ऐसा सही सोचना law है, नहीं है। सही नहीं है। जस्ट लाइक आई मीन अभी भी जो कुछ अपना इम्प्लीमेंटेशन ले लो आज के ज़माने में, डिमोनेटाइजेशन का ले लो, जीएसटी का ले लो, फार्मर बिल का ले लो, ये सारी चीज़ें जो हैं, चलो ठीक है हो सकता है अपने जगह में सही होगी, ना तो प्लानिंग है ना इम्प्लीमेंटेशन है ना कुछ भी है, विच ऑब्वियसली वी विल टॉक इन सम अदर टाइम, बट सिमिलरली पहले भी ऐसा हुआ है या नहीं। एंड आई रियली गेट आई फील सैड व्हेन prostitutes are pregnant and delivering a baby for them, it taboo हो जाता है बच्चे के लिए। So इसको भी मतलब ठीक है, it's a very different kind of a thing where एक जो सोसाइटी है हमारी जो एक्सेप्ट कब करेगी नहीं करेगी, God knows, I am really very difficult, mixed with so much religious thinking in between. Yeah, it has to do a lot with your religious thinking. It has to do a lot with the society का जो अपना एक stereotype है या उनकी moral policing है, एक गलत नजर से किसी को देखने का जो एक वो चीज है, स्टिग्मा जो बन जाता है लोगों का, तो वो चीज ज्यादा है आई थिंक। एंड वो धीरे धीरे वो परत खुलेगी ना तो चीजें और अच्छी होंगी सोसाइटी के लिए भी, और सोसाइटी में हर कोई जो जी रहा है अपनी जिंदगी उसके तरीके से। लाइक मुगल पीरियड में तवायफ हुआ करती थी, अनेक से एक स्टोरीज भी है, फिल्म लाइक पाकीज़ा, उमराव जान, आई मीन हम लोग मूवीज तो एंजॉय कर लेते हैं इन लोगों के, इन पे बेस्ड है मूवीज, बट प्रॉब्ली इनके बारे में कितना सोचते हैं ओवरऑल, मतलब धंधा करने वाली है, झट से बोल देंगे समथिंग लाइक दैट। तो समबडी इज डूइंग इट। ये जो मानसिकता है, ये जो सोच है, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए that is the reason why we are talking about this, that we want government to actually be little aware of it and involved in the whole process of making life better for them. हाँ,
राइट एग्जैक्टली. सो और प्रोस्टिट्यूशन में ये है कि अगर आप वो लोग इमोरल कर रहे हैं, कुछ वायलेंट हो रहे हैं अगर, या फिर सड़क पे कर रहे हैं, कम ऑन, दैट आई कैन. जब आप लीगलाइजेशन कर देंगे, ब्रोथल अलाउ कर देंगे, तो सब कुछ तरीके से होगा. लाइक हाउ यू हैव prostitution legal in Thailand. Everyone has a card. If you're a sex worker, you have to enroll yourself in a certain thing. आपका monthly checkup होता है HIV का और बाकी सारे disease का, ताकि you're not carrying any disease and you're not giving to the other clients. You have proper cards. You have proper enrollment. And I think if any prostitute in Thailand, I mean usually जो pickups होते हैं, जो bars वगैरह में आप pick up करके अपने hotel room में लेके आते हैं, सो वहाँ पे कोई होटल रूम में ये नहीं है कि अलाउ नहीं करेगा. एनी सेक्स वर्कर कैन गो टू एनी अदर होटल रूम फॉर द व्हाटएवर कमर्शियल ट्रांजैक्शन, सेक्सुअल ट्रांजैक्शन. और वो जब वहाँ जाते हैं तो दे शो देयर आइडेंटिटी कार्ड एंड उसके जो नंबर्स वगैरह होते हैं वो लोग नोट डाउन कर लेते हैं. सो एवरीथिंग इज सो इन सच अ मैनर कि एवरीथिंग इज बीन ट्रैक्ड, कौन कहाँ था, कैसे क्या था, वगैरह वगैरह. सो अगर लीगलाइज हो गया तो इससे ये भी फायदा होता है कि कोई इंसान जो एक क्लाइंट होता है वो कभी भी प्रोस्टिट्यूट के साथ बदतमीजी नहीं करता है, कोई उस तरह से वायलेंस नहीं करता है, तो इससे उनकी भी सेफ्टी बनी रहती है. सो यू हैव टू फाइंड द राइट लॉ एज पर द इंडियन नीड. आई एम नॉट सेइंग जो थाईलैंड में हो रहा है वो कर लीजिए या जो जर्मनी में हो रहा है वो कर लीजिए, नहीं, बिकॉज आवर कंट्री इज डिफरेंट. आवर कंट्री हैज अ डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज एंड इथॉस एंड आल्सो डिफरेंट, देयर इज अ डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड पीपल हियर. So very much in close ranks with this is pornography, you know, because I feel कि अगर prostitution जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं legal हो या easy कर दिया जाए, or I mean whichever way it is, so it is very much possible कि pornography कम होगी. और pornography कम अगर होगा तो child pornography जिसके बारे में मैं ज़्यादा concern होता है, बच्चों के साथ, I think बच्चों के नहीं bomb blast कर रहे बच्चों के साथ जो मतलब करते हैं ये लोग, वीडियो बनाते हैं, तो वो प्रोस्टिट्यूट्स को लेके कर रहे होंगे या फिर नहीं भी हो रहा होगा, प्रोस्टिट्यूट उनको बना रहे होंगे, फोर्स प्रोस्टिट्यूशन होता है. नहीं, ये अगेन एक सोचने की तरीका है इंसान का. लोग ऐसे सोचते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड. आई थिंक इट्स अ मिसकंसेप्शन. ऑब्वियसली देयर इज सेक्स ट्रैफिकिंग इज अ रियलिटी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज अ रियलिटी व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बट दैट इज नॉट द ओनली रियलिटी. A lot of people some people actually choose to become prostitutes in life or out of their own will. And again, pornography is not, people are forced to do pornography. There are people who are like porn actors. If you see all the porn actresses, whatever, they choose to take that lifestyle. They choose to that. They willingly do that in front of the camera. Nobody is forced, and as per the whole contract and legal तरीके से जाते हैं क्योंकि वहाँ allowed है, legal. एंड आई थिंक ये चीज़ के बारे में इंडिया को बहुत जल्दी सोचना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया में कभी पोर्नोग्राफी की इतनी बड़ी इंडस्ट्री थी नहीं जो कि अब बन रही है, बिकॉज ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आर कम इन एंड यू हैव नो सेंसरशिप इन ओटीटी प्लेटफॉर्म. आई नो, आई वाज सरप्राइज्ड. You have no censorship on OTT There's platform. no board for that, right? There's nothing. You can put whatever जल्दी आ content you जाएगा want to. अब वो आएगा कि नहीं आएगा. तो what has emerged in the last couple of 3-4 years is basically a lot of platforms which claim to be OTT digital content platforms, but they're only producing content which is soft porn. These are मतलब pornography. And women are absolutely naked. I mean, you don't get to see the whole. I don't know how to say it, like completely action. Yeah, the genitals, as in like. Yeah, okay, fine. The full body. The full body lower genitals नहीं, but क्या topless तो आप लड़कियां और लड़के full रहते हैं and proper soft porn. तो actors है खैर. There's no hardcore sex happening, but there's. You mean there's no proper story, etc. But still nothing, they're trying to show the nudity yeah, of the so women those to exploit the and. So those are the Indian versions of Naughty America, where you actually see that one guy is there who is basically गाड़ी खराब हो गई है, रास्ते में नॉक करता है, पूछता है कि मैं आज आपके यहाँ रुक सकता हूँ. वो आते हैं और इतनी कॉन्वर्सेशन होती है, बाकी के 22 मिनट के एपिसोड में सिर्फ सॉफ्ट porn हो रहा है. स्टोरी तो अच्छा है. So yeah, so it's basically. Have you thought of acting in such a story? I mean, see, I have nothing against people who are doing this. Yeah, of course. Okay. And if I want to do it, I'll do it, and there's no shame in that. But again, even if what I do as an actor in TV or in future, the things that I want to do, I will always do things which I'm kicked about, I'm excited about, and also I'm enjoying it. And I don't see myself enjoying that kind of content as in terms of acting or being a part of it.
ग्रेट। सो अच्छा, एक और चीज समझना चाहते हैं कि लोग, प्रोफेशन तो चलो पुराना है प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, और इंडिया और जो भी सोच रही है लीगल की है, प्रॉपर्ली करेगी, शायद हो सकता है और मूवमेंट आएगा, चेंजेस हो रहे हैं और होंगे। आई कीप थिंकिंग लाइक बाय चॉइस तो कितने इंडिया में जाते होंगे मुझे पता नहीं, जैसा यहाँ पे स्टिग्मा है, जिस तरीके से है यहाँ पर, अगर प्रोफेशन है तो नेम से एक प्रोफेशन है। सो ये ज़रूर फोर्स्ड ही होता होगा या लोग अब मजबूरी में घुसते होंगे इसमें? किसमें? प्रोस्टिट्यूशन में, मतलब मे बी कुछ हुआ है घर पे या पैसे ये नहीं है, ये या देखिए, इसके लिए तो प्रॉपर आई थिंक सर्वे होना चाहिए, और उसमें कितनी सच है। तुमको क्या लगता है? आई मीन मुझको लगता है कि मतलब जरूर फोर्स करते होंगे या मजबूरी होती मेरा होगी, मेरा ये मानना या है, गरीबी होगी। मेरा ये मानना है कि अगर मजबूरी से भी कोई इंसान उस प्रोफेशन में आया है, तो बहुत से इंसान जिंदगी में काम मजबूरी से ही करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान जो नाला साफ करता है, क्या आपको लगता है उसके लाइफ में क्या उससे बेटर ऑप्शन नहीं होगा? I know, I mean same like Given a chance, he would do better things in life. Absolutely. And I see if he has no other option and he's doing that work because the society requires it. In fact, I keep thinking, बंदा हमारे घर में भी आता, सोचते हैं यार इसको अगर झाड़ते भी हैं, देर से आता है तो क्या बोले इसको, मतलब कौन सा ऑनरेबल जॉब भी शायद कर रहा है, and ये आपकी अपनी मतलब उसको ऑनरेबल नहीं लगता होगा, मुझे तो बहुत वैल्यू देता हूँ मैं उसके काम का, लेकिन वो बेचारा सोचता होगा कि हम क्या कर रहे हैं, किसी कूड़ा उठा रहे हैं। नहीं, और कभी कभी ये भी होता है, ये भी आप मान लीजिए कि कभी कभी ये भी होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं हर तबके के लोग होते हैं जिनको अपना काम काफी ऑनरेबल लगता है, अपने मॉरल के हिसाब से, अपनी मॉरलिटी के हिसाब से, और दूसरा काम ऑनरेबल नहीं लगता, लेकिन दूसरा बंदा एंजॉय कर रहा है। सो मे बी हम सोच रहे हैं कि ये प्रोस्टिट्यूशन खराब है, या पोर्नोग्राफी खराब है, या लोग जो सॉफ्ट फॉर्म में काम कर रहे हैं वो खराब है। मे बी दे आर एंजॉयिंग इट, मे बी दे डूइंग आउट ऑफ देयर ओन विल। एंड प्रोस्टिट्यूशन में भी जो इंडिया में है, इंडिया में हर तरह का प्रोस्टिट्यूशन है। आप यू ओनली टॉकिंग अबाउट दोस प्रोस्टिट्यूशंस, दोस ब्रॉथल्स व्हिच आर बेसिकली नोन एज कमाटीपुरा इन बॉम्बे एंड your Sonagachi, and but there are prostitutes, there are prostitution happening at a much higher level also, like escort services and massage services, and it varies from anything between 1,000 rupees at a, I don't know, 1,500 to 2,000 rupees at red light area यहाँ पे, till 2 lakhs, 6 lakhs, 8 lakhs, 10 lakhs. So वो हर चीजें हैं, हम सिर्फ एक चीज जो दिखता है आपको के सामने, जो चुभता है आपको के सामने, वो खाली कचरा दिखता है, बाकी और भी दुनिया है इसके बाद। आई नो, ये मसाज वाले पार्लर से याद आया कि मैंने रेड एफएम के ज़माने में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, तो तुम थे कि नहीं थे तब? सो कॉल किया, कॉल करके सेटिंग हुई, बात हुई, बोले आ जाइएगा, रिकॉर्ड सब किए, एंड देन आई यूज्ड टू नो द सीपी वेरी वेल दैट टाइम, कैगन पुलिस, एंड उनको भी बता दिया, तो he helped me out. I was a part of Red FM at that very You were moment. there? Yeah, when this sting operation happened. Yeah, so उसके बाद in fact as a decoy आपने कहा था कि तुम बहुत छोटे हो ना, तुम्हें as a decoy लेके जाते। You mean pretty young boy? God, that sounded something. Yeah. So उसके बाद क्या हुआ, डिकॉय तो थोड़ा बहुत मैं मुझको बनना पड़ा, क्योंकि मैं अंदर तक गया और मुझे सिग्नल दे दिया कि तुम अंदर जाओगे, तुमको लगेगा कुछ अगर हो रहा है तो कुछ करोगे, तो मैं भूल जा रहा हूँ, आई मीन आई थिंक एक कॉल था या मोबाइल फोन तो था ही, है, उसके बाद रेड मारा गया। लेकिन मुझे ये पता है कि उतना सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, 2 रीजन से। ये जो प्रोस्टिट्यूट्स थे वहाँ पर मोस्टली एक रीजन ऑफ इंडिया से बिलोंग करते थे, एंड लग रहा था वो फोर्स थे या समथिंग लाइक दैट। एक कॉबल्ड हाउस में बैठा के रखे हुए हैं एक कमरे में बहुत सारे, हमें लगता और जब क्लाइंट आ रहा है है तब एक एक करके वो लोग निकल रहे हैं, तो उसको कमरे में लेके जा रहे थे। इतना मैंने तक देखा था, ये 2008 की बात कर रहा हूँ मैं। कैगन पुलिस डिड अ टेरिफिक जॉब, दे नैप्ड देम इन बिटवीन आल्सो। इनफैक्ट 2 ऑपरेशन था, एक तो उस जगह पे हुआ स्पॉट पे, जैसे सरद बोस रोड पे था, एंड एक गाड़ी पे चेस करके हुआ। सो मारुति उमनी में थे वो लोग, बिरला बैंक रोड के पास जाके नैप किया, क्वाइट एंड सो बेसिकली वहाँ पे वाज इट prostitution happening or was it they were providing happy ending services with along with massage? So it was, those are 2 different things by the way. So yeah, so but it was prostitutes ना, तो वो जो थे तो वो क्या थे वो? नहीं So वो सर्विस जो ऑफर कर रहे थे, so profession of prostitution. So there it was in the garb of a medical unit. They had skeletons hung there and X-ray machine just सामने, and then पर्दा हटाते के साथ ही whatever you saying. No, but again it's, अगर दूर से देखा जाए तो सब कुछ एक ही होता है। जैसे आप तो मतलब एक नॉर्मल इंडिया में टर्म होता है कि अगर किसी का रिलेशनशिप है और वो लीगल नहीं है, शादीशुदा नहीं है, इलीगल है,
या इफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है किसी का तो उसको भी आप वो टर्म डाल देते हैं कि आप तो फलाना हो, ये हो, आप समझ रहे हो ना, वो गंदे टर्म से आप बुला लेते हो उसको। लेकिन हर चीज का दायरा अलग होता है। आई डोंट थिंक एक सेक्स वर्कर भी बहुत तरह के होते हैं। स्ट्रिप क्लब्स होते हैं बहुत सारे बाहर में, इंडिया में नहीं है, जहाँ पे लोग प्रोस्टिट्यूशन नहीं करते हैं। They are only sticking to stripping the clothes. They give you they touch. आप कर सकते हैं, लैप डांस होता है, आपके लैप में बैठ के वो डांस करेंगे, वो पूरी टॉपलेस रहेंगी, बट यू आर नॉट अलाउड टू हैव एनी इंटरकोर्स, नो सेक्स, नो मेकिंग आउट। सो दोज आर डिफरेंट सेगमेंट्स आई एम सेइंग, एंड जिसको जो पसंद आता है वो करता है। ऐसी बहुत सारी हैं स्ट्रिपर्स जो सिर्फ स्ट्रिप करती हैं एंड दे कंप्लीटली ओके विद इट, बट दे वोंट हैव सेक्स। Damn, there's so many things in the world actually. So वही है ना, हमारा देखो तो मेरा जो फेवरेट टर्म है, आपको पता है कि हम हमेशा चीजों को बाइनरी से देखते हैं, एवरीथिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स, आपको थोड़ा सा पर्थ उतारना पड़ता है, चीजों को और थोड़ा तरीके से देखना पड़ता है। So again, somebody who's giving a massage and giving a happy ending, I don't consider them to be as prostitutes. अच्छा। Or as a sex worker. फिर एक और वो उसी का It's basically again, it comes under illegal activity only, but it's basically a massage. सर्विसेज, Happy ending services. नाम ठीक है वैसे। हैप्पी आज सुना है। You can say a genital massage, whatever. I mean. Damn. Yeah. We'll try not to be more innovative with this thing. Yeah. पता नहीं अयाज और क्या क्या बोलेगा। नहीं आज, मतलब मैं जरूरी नहीं मैं सही कह रहा हूँ, बट मैं खोल रहा हूँ चीजें खोल रहा हूँ और लोगों को सोचने मजबूर कर रहा हूँ, तो कुछ तो अच्छा निकल के आएगा। हर चीज को सिर्फ गलत बोलना, हर चीज को सिर्फ दबा देना, हर चीज के ऊपर सिर्फ ये एक जजमेंट बना लेना कि ये बिल्कुल गलत है, वो गलत है। नहीं वही गलत है, वही तभी तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, एंड वी अग्री इन मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आउट हियर दैट वी डिस्कस्ड, बिकॉज ये दोनों ही चीज़ जो है, अगर एक लोग मैनेज बना के रखें सोसाइटी को, वो प्रॉब्ली अपने वजह से, या तो आप एक्सट्रीम कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, तो फिर ऑब्वियसली कंट्रोल में नहीं रहेगा, या तो आप उसको एकदम बांध दिए हो, कॉर्नर कर दिए हो, तो क्या करेगा वो, तो बेसिकली इलीगल मेथड्स अपनाएगा एंड वगैरह वगैरह, और भी रूटेड क्रिमिनल्स इससे निकलते हैं, क्राइम निकलता है इससे, बिकॉज वी कीप हियरिंग, आई मीन prostitutes being murdered, prostitutes being slashed to death, you know, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं, प्लस तो फेस करते ही हैं बहुत सारा प्रॉब्लम। सो एट द एंड अगर गवर्नमेंट सही लॉज नहीं बनाती किसी चीज को लेके, या किसी चीज को प्लस इम्प्लीमेंटेशन, यू नो, तो ये वही बात हो गई कि मतलब आपने आंख बंद कर लिया और आपको लगता है कि आपको कुछ दिख नहीं रहा है, बट चीजें तो है सामने आपके आंख बंद करने से ऐसी चीजें हट नहीं जाती हैं, खत्म नहीं हो जाता है। चाहे वो मैरिजुआना यूज हो इंडिया में, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन हो, वो दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ब्रॉथल्स एग्जिस्ट करते हैं, पिम्प्स एग्जिस्ट करते हैं। सो रैदर देन हैविंग अ स्टिग्मा अगेंस्ट इट, नॉट मेकिंग प्रॉपर लॉज अगेंस्ट, आप उसको रेगुलेट करिए अच्छे से। हाँ, तो मे बी ऐसा कर सकते हैं कि अब सोसाइटी में इनको इंक्लूड कर लिया जाए। आई मीन वैसे तो है हमारी सोसाइटी का पार्ट, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा यहाँ पे। हाँ बोलो। कि let's not just get into little more ahead of time, and obviously male prostitution is also a reality. हाँ, यहाँ वो इलीगल है, लेकिन क्लियरली illegal है। प्रोस्टिट्यूशन का मतलब इंडिया में जो फीमेल प्रोस्टिट्यूशन होता है वो, but वो again it's another, बहुत लंबा खींच जाएगा हमारा। Coming back to it, prostitution, अगर हम women prostitution की बात करेंगे तो वो किसके लिए होती है? women के लिए होती है? नहीं, men के लिए होती है। तो ये मेरा again coming back to patriarchy, the reason you trying to make it exclusive and not inclusive in the society is a patriarchal thought कि हमारी घर की औरतें अलग है और ये अलग रहती हैं, इसलिए सोसाइटी में इंक्लूसिव नहीं रखा जाता, और इसीलिए इनके लिए अलग लॉ, अलग दायरा और अलग मॉरल पुलिसिंग रहता है। लेकिन होता क्या है, होते तो ये मानते ही जाते हैं ना वहाँ उनके पास, इनके कंफर्ट के लिए, इनके काम के लिए तो है वो एक इंडस्ट्री या एक प्रोफेशन, इन्हीं को जॉय देने के लिए। चाहे आप उन्हें देवदासी कहिए या तवायफ कहिए या जो है, क्योंकि कुछ तो कनेक्टेड है ये सारी चीज़ें। सो गाइस, वी स्पोक अबाउट वेरी डिफिकल्ट तो नहीं बोलेंगे, बट वेरी सेंसिटिव टॉपिक, एंड अगर कुछ हमने गलत बोला हो तो उसके लिए हम अभी से माफी मांगते हैं, लेकिन जो दिमाग में था हमने आई थिंक अनफिल्टर्ड कह दिया। एक्चुअली ये जैसे मैंने कहा कि जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं, दीज आर जस्ट आवर व्यूज, आवर पर्सपेक्टिव्स, हम लोग कुछ खास रिसर्च नहीं करते हैं। मैं ये मैकबुक खोल के उसमें कभी कभी कुछ मीनिंग्स देख लेता हूँ। एक्चुअली मैकबुक खोल के मीनिंग नहीं दिखते हैं, ये मैकबुक खोल के इसलिए रखता था कि इनका पेट ना दिखे। That's the right one। और वो अयाज बोलने वाला भी है हमें कि कैसे मैं पेट अपने कम करूँगा।
So we'll talk about that also one Even day. that, okay, let's see, we'll do that. So they will also get to know little thing, and then obviously you will learn a lot. Yes. And you will do research on it, so you will learn a lot that way. Yeah. I think blog या podcast करेंगे तो research तो करेंगे. हाँ. So guys, please share some views of yours. Give us some feedback how to improve our things, and of course कुछ topics इनसे भी लेते हैं. आप बताओ किस topic. Comment section में हमें बताइए किस बारे में हमें बात करना चाहिए, हम उस बारे में बात करेंगे. Till then, see you. Bye bye. Bye.